चाहे वो देश में शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, जब दोनों शमशान और कब्रिस्तान को बराबर देश में सम्मान मिलेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये हमारा देश सेकुलर है और हमारा संविधान भी इसके लिए कहता है कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम भाई हो या सिख ईसाई हो, सबको बराबर देश में सम्मान मिलना चाहिए। एक घटना है, जसवंत नगर तहसील की गांव जगसौरा पड़ता है, वहाँ कहीं न कहीं एक जगह मतलब होता है कब्रिस्तान और एक जगह शमशान घाट होता है, लेकिन वहाँ के जो प्रधान, करीबन 8 साल पहले की घटना, 8-10 साल पहले की घटना है, प्रधान ने शमशान घाट को छोड़ते हुए जहाँ मुस्लिम भाइयों का मुस्लिम कब्रिस्तान है उसे पट्टा कर दिया, दूसरों को बेनामा कर दिया। बड़ी समस्या है। आखिर अब ये जिन लोगों के अगर बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ के जाते तो उन्हें दफनाया कहाँ जाएगा, उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा, ये बड़ी समस्या है। मेरे पास गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? हासिम नाम है। हासिम जी, क्या समस्या है? जिलाधिकारी जी को आपने ज्ञापन दिया है, क्या समस्या देश के सामने रखे? हमारा सर कब्रिस्तान है जो ग्राम जगसौरा में है, उसका मतलब पट्टा कर दिया है पूर्व प्रधान ने, और उस हमारा कब्रिस्तान वापस दिया जाए। तो अभी मतलब जब पट्टा कर दिया तो आप लोग कहाँ, जैसे कोई अगर देहांत होता है तो कहाँ मतलब उनका अंतिम संस्कार करते हो? हमारे पास कोई जगह नहीं है साहब, वही कब्रिस्तान है, उसका भी पट्टा कर दिया है प्रधान ने। अब हम लोग कहाँ ले जाएं मुर्दों को मतलब लगाने के लिए? बड़ी बात है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो कब्रिस्तान था उस जगह जगसौरा के प्रधान, कोई पूर्व प्रधान हुए, उन्होंने पट्टा कर दिया है। अब पट्टा होने के बाद अब अगर इनके यहाँ कोई भी अगर कैजुअलिटी होती है, किसी का देहांत होता है, तो अपने उन्हें उनका पार्थिव शरीर किस जगह वो अंतिम संस्कार करेंगे, किस जगह दफनाएंगे, बड़ी समस्या है। लेकिन एक बड़ी बात है, वहाँ हिंदू भाइयों का भी शमशान घाट है, हिंदू भाइयों का शमशान घाट, उसका पट्टा किया गया कि नहीं? उसका नहीं किया गया सर, कब्रिस्तान का ही पट्टा किया गया है। अच्छा, हाँ। बोलो क्या कहोगे? उसकी भी जमीन कब्जाई हुई है, उसका पट्टा नहीं किया गया है, लेकिन वो भी है ना, वो उसे भी दो खेती में धीमे धीमे करके वो भी था, दो शमशान घाट पे भी कब्जा हुआ हाँ है। उस 2 बीघा का था कम से कम, और वो रह गई केवल एक पखिया रह गई केवल। मैं सरकार से यही कहूंगा, चाहे वो शमशान घाट हो चाहे वो कब्रिस्तान हो, ये जगह ऐसी जहाँ है जहाँ के लोगों का अंतिम संस्कार होता है, इन जगहों को सुरक्षित रखा जाए। शमशान घाट और कब्रिस्तान को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जो भूमि माफिया हैं, कब्रिस्तान और शमशान घाट को भी नहीं छोड़ रहे। ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर कोई कानून लाना चाहिए, चाहे वो शमशान या सार्वजनिक स्थल है, उन पर कोई भी भूमि माफिया कब्जा न कर पाए। क्या कहोगे नेताजी? शमशान घाट और कब्रिस्तान पर भी मुर्दे कहाँ जाएंगे? मुर्दे तो योगी जी के सर पे जलेंगे सब। योगी आदित्यनाथ योगी के सर पे जलाए जाएंगे, जब यही नहीं रहे, जब जमीन नहीं होगी चलेंगे कहाँ? तो इसमें मुख्यमंत्री जी का क्या दोष है? यहाँ तो ये लोग लोकल के लोगों का दोष है। ऐसा सब सही बात तो ये है कि जब हिंदुओं को कब्जा नहीं किया, मुसलमानों को कब्जा क्यों किया गया? दबंग लोगों द्वारा पट्टा किया गया, उस पर नहीं जिला तो उसने अगले आदमियों को दिया दबंग को। हो सकता है जब आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसके माध्यम से हम धरना प्रदर्शन करने का प्रदर्शन करेंगे। एक सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि वहीं बिल्कुल पास में शमशान घाट हिंदू भाइयों का, वहीं एक कब्रिस्तान मुस्लिम भाइयों का, लेकिन मुस्लिम भाइयों का जो कब्रिस्तान है उसका पट्टा कर दिया प्रधान ने। मैं कहूँगा जिलाधिकारी इटावा से इस पर जांच बैठाई जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इन लोगों को कब्रिस्तान वापस दिया जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कोई भी अगर किसी का अंतिम संस्कार करेंगे तो कहाँ करेंगे? क्या कहोगे? माननीय मैं यही कहूंगा कि तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उनकी जमीन उन्हें दिलवाई जाए, हिंदुओं की हिंदू को, मुसलमान की मुसलमान को, जो उनके। लेकिन दादा सबसे बड़ी बात, कब्रिस्तान जहाँ कब्रें थी उस जगह का कैसे पट्टा कर दिया? सवाल तो ये है। अब सर ऐसा दबंगे की जरूरत है, अब तो दबंग है प्रधान है या कोई दबंग है वो कुछ भी कर सकता है। क्या कहोगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ? यही कहेंगे तत्काल प्रभाव से उसे निरस्त किया जाए और उनकी जगह उन्हें दिलवाई जाए। तत्काल प्रभाव से जो जगसौरा में कब्रिस्तान को जो पट्टा में मतलब जिसे पट्टा दे दिया किसी प्रधान ने, उसे तत्काल नष्ट करवाया जाए और जिससे कि हमारे जो हिंदू और मुस्लिम एक साथ उस गांव में जो गंगा जमुना तहजीब है वो बराबर चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24 इटावा उत्तर प्रदेश।